प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का जो विषय हमने लिया है वह है दान, यानी कि भेंट, यानी कि देना। मैंने कलीसिया में कई बार सिखाया कि हम दान के बारे में नहीं सिखा रहे, हम देने के बारे में सिखा रहे हैं। और देने में सब कुछ आता है, भेंट, दान या दसवां जो भी आप देते हैं वो देने का तरीका या देने के बारे में हमने सिखाया। तो आज हम देखेंगे दान क्यों लेना है, दान क्यों लिया जाता है, दिया जाता है, दान क्या होता है, और दान का देने के बाद दान लेने वाला व्यक्ति क्या काम करता है, इन सब बातों के बारे में सीखेंगे। पहली बात देखेंगे दान क्या होता है, यानी कि मेरी नजर में जो है देना, चाहे आप दसवां देते हैं, चाहे भेंट देते हैं, चाहे आप थोड़ा देते हैं, चाहे ज्यादा देते हैं, परंतु उसको मैं कहता हूं देना। और ये दान जो देना होता है, कैसे देना होता है या क्या होता है दान। देखिए, जो कुछ भी आप देते हैं, आपने परमेश्वर के भवन में दिया या पास्टर को दिया या आपने किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया, आप जो भी देते हैं, 1000 देते हैं, 10,000 देते हैं, लाख देते हैं, 100 देते हैं, 10 देते हैं, जो भी देते हैं, आप देने के बाद उसको भूल जाते हैं, छोड़ देते कि मैंने कितना दिया था, कम दिया या ज्यादा दिया। देने के बाद भूल जाना उसे कहते हैं दान या उसे कहते हैं देना। परंतु यदि आप देने के बाद याद करते हैं, सोचते हैं कि मैंने तो 5,000 दिए थे पिछले साल क्रिसमस में, अब के साल कितना देना है, तो इसका मतलब है आपने क्या किया उसे याद रखा। आपने कितना दिया उसको कभी जुबान पे मत लाएं। बाइबल कहती है ना तो कुड़ के ना दबाव से खुदा को दो, परंतु जब दो तो हर्ष से दो, यानी कि खुशी के साथ दो। हम एक पद देखेंगे पहले ऋतु की पुस्तक, उसके 10 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। देखिए, इस पद में बोला जा रहा है कि कुरनेलियुस बहुत दान देता था यहूदियों को, यानी कि वो 10वां अंश से भी बढ़कर देता था। वो देने के बाद भूल जाता था, लिखा उसके बारे में बहुत दान देता था और बराबर प्रार्थना करता था। तो हम यहाँ पे सीखते हैं कि जो हम देते हैं उसे देने के बाद भूल जाए, ये पाकर ना दें, इस आशा से ना दे कि मैं दे रहा हूं तो मुझे खुदा देगा उसका डबल, तो ये भी गलत है। आपने दे दिया है, प्रभु के भाग को दे दिया है या प्रभु के दास को दिया, आपने देने के बाद आप भूल गए। कोई प्राप्त करने की आशा ना रखकर देना ही दान है, देना ही भेंट है। अब दूसरा पॉइंट देखें, किस तरह देना चाहिए, गुप्त रीति से। मत्ती 6 अध्याय में लिखा है कि जब तुम देते हो तो गुप्त रीति से दो। इसका मतलब है कि तुरी मत बचाओ, अपनी बड़ाई मत चाहो देते समय। बहुत से लोग देते तो है परंतु अपनी बड़ाई चाहते हैं कि मेरा नाम किया जाए, मेरा नाम बोला जाए। आपको जब देना है अपना नाम करने के लिए नहीं देना, आपको देना अपने आप को फेमस नहीं करना है। आपने दे दिया बस, गुप्त रीति से होना चाहिए देते समय का, यानी कि अपनी प्रसिद्धि, अपना नाम नहीं करना है, दिखावटी बड़ाई के लिए कुछ भी नहीं करना है। खुदा के कामों में रियल करना है और मन से करना है। अब तीसरा पॉइंट है, दान क्यों लेना है और दान क्यों देना है एक प्रभु के दास को या प्रभु के भवन को या प्रभु की सेवा के लिए। देखिए, अगर व्यक्ति के मन में लालच है, आज नहीं तो कल वो क्या होगा, व्यक्ति खुल जाएगा परमेश्वर के वचन बताने के द्वारा, सीखने के बाद वो देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, कुछ लोग देना चाहते हैं परंतु उनके पास नहीं होता, परंतु देने की इच्छा होती है परंतु उनके पास होता नहीं है, परंतु जब उनके पास होता है वो दे देते हैं। कुछ लोग देना चाहते हैं परंतु उनके पास होने के बाद वो देते नहीं, कंजूसी करते हैं। खुदा उनसे भी बात कर लेगा, उन्हें भी बढ़ा देगा देने में। परंतु कुछ लोग होते हैं जो देना नहीं चाहते, जिनके मन को शैतान ने कब्जा कर रखा, बांध रखा है। वो परमेश्वर के कामों के लिए कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे, किसी भी तरह से प्रभु काम में हाथ नहीं बढ़ाएंगे। उनके मन को क्या कर रखा है, शैतान ने कब्जा कर रखा है। और इसी कारण क्या तो जो भी कुछ कर रहे हैं खुदा के कामों में मन से, दिल से नहीं कर रहे। ऐसे व्यक्ति को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, ना अपने लिए उपवास करने की जरूरत है। ऐसा व्यक्ति एक बंधन में पड़ा है जिसके शैतान ने मन को बांध रखा है खुदा के कामों में देने के लिए, यानी कि गलत गलत विचार लेके बैठा हुआ है कि नहीं देना चाहिए, क्या होगा देने के बाद, कौन सा ईश्वर को चाहिए, कौन सा परमात्मा को चाहिए, परमेश्वर को पैसे की जरूरत थोड़ी है। ऐसे विचारधारा एक प्रकार की शैतान को है। ये शैतान ने मन को बांध रखा है। शैतान के बंधन को तोड़ने के लिए आपको एक ही काम करना है, देना है।
प्रभु के राज्य के लिए, परमेश्वर के सेवक के लिए या प्रभु कामों के लिए अपने हाथ को बढ़ाना है। जरूरतमंद लोगों के लिए आपको हाथ को बढ़ाना है। हम एक वचन देखेंगे पुराने नियम में, पहला राजा उसका 17 अध्याय उसका 8 पद से लेकर 16 पद तक। यहाँ पर एक प्रभु का दास है एलिया, और वो सारपत की स्त्री के पास जाता है क्योंकि खुदा ने उसे बोला कि तू उस नगर में जा और वहां की एक स्त्री को, मैंने विधवा को आज्ञा दी है, वो तुझे खिलाएगी। हम आगे देखते हैं एलिया सारपत के लिए निकलता है और वहां पर जब रास्ते में जाता है, उस गेट पे पहुंचता है, फाटक पे पहुंचता है, तो उस नगर के फाटक पे वो विधवा लकड़ी बन रही होती है अपने बेटे के लिए, और अपने लिए एक रोटी बनाएगी और खाएगी और मर जाएगी। तब एलिया वहां पहुंच के उससे कहता है कि एक पात्र में मुझे पानी पीने के लिए लिया। जब वो स्त्री जा रही होती है, विधवा जा रही होती है, तो एलिया इस बात को बोलता है कि एक रोटी का टुकड़ा भी पकाकर मेरे लिए लिया। परंतु वो स्त्री, आपको पता है, वो मना करती है, परंतु वो कहता है नहीं, अपनी बात के अनुसार कर, क्योंकि खुदा ने बोला है कि तेरे घड़े का मैदा और कुप्पी का तेल कभी नहीं घटेगा जब तक बारिश नहीं होगी। बाइबल यहाँ पे बताती है कि वो स्त्री क्यों मना कर रही थी, जबकि आज्ञा तो खुदा ने दी थी कि तुझे वो रोटी खिलाएगी, एलिया को बोला था। और एलिया सुनकर चौंक जाता कि तुझे तो आज्ञा मिली है खुदा से कि तुझे मुझे रोटी खिलानी है, परंतु अभी स्त्री क्या कर रही है, उसे मना कर रही, कह रही एक ही रोटी बनेगी मेरे और बेटे के लिए, हम दोनों खाएंगे मर जाएंगे। इसका मतलब क्या था? क्यों खुदा का दास एलिया उस विधवा से मांग रहा था कि तू मुझे रोटी दे खाने के लिए? क्योंकि एलिया को मालूम था कि खुदा ने बताया है कि इसे आज्ञा दी है, किसको? विधवा को, और उसी से तू मांगना जिसको आज्ञा दी है कि वो तुझे रोटी खिलाएगी। इसलिए एलिया उस विधवा से रोटी मांग रहा था क्योंकि उसे आज्ञा मिली थी। इसलिए एलिया दोबारा बोलता कि अपनी बात के अनुसार कर। खुदा कहता है कि तेरा घड़े का मैदा और कुप्पी का तेल नहीं घटेगा। ये दूसरी शब्द में एलिया बोलता है। देखिए यहाँ पर ये विधवा स्त्री को जो आज्ञा मिली है रोटी खिलाने की, ये इस बात को दर्शाता है कि कलीसिया को आज्ञा मिली है। बाइबल में लिखा है, पैरतों की पुस्तक उसके 20 के 35 में यीशु ने कहा लेने से देना धन्य है। ये आज्ञा मिली है कलीसिया को कि वो क्या करे, खुदा के कामों के लिए अपने हाथ को बढ़ाए, अपने खुदा के कामों के राज्य के लिए भेंट दे, प्रभु के दास की जरूरतों के लिए या प्रभु के दास की लिए उनका हक है। देखिए बाइबल में लिखा है कि सुसमाचार को सुनाने वाला उसकी जीविका सुसमाचार से है। एक सेवक को देना आपका अधिकार नहीं है, उसका हक है उस सेवक का, जो वो आपके बीच में आकर सेवा कर रहा है। आप उसको दे रहे तो कोई एहसान नहीं कर रहे, वो उसकी जीविका का एक हक है, वो अपना हक लेता है जो सेवा खुदा की कर रहा है आपके बीच में आकर। कलीसिया को यह आज्ञा मिली है कि वो कलीसिया के लिए जो जो काम है देने का, वो धन है, वो अन्न है, वो जल है, चाहे वो सेवा आपने हाथों की करनी है, उसे देना है। आज्ञा मिली है कलीसिया को कि वो कलीसिया में प्रभु के दास के लिए, कलीसिया के भवन के लिए, प्रभु के दास के लिए जो भी नियम है देने का, चाहे वो 10वां अंश होता है या भेंट होता है या कमाई में भेंट देनी है, कुछ भी वो देना चाहिए। ये कलीसिया को आज्ञा मिली है, क्योंकि पुराने नियम में तो यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने यही तो आज्ञा दी थी कि तुम सारे 10वां अंश की भेंट मेरे पास ले आओ। तो पुराने नियम की तो स्त्री है विधवा, उसे क्या मिली कि वो खाने को देगी, और किसको देगी? एलिया को। बाइबल में लिखा है एक गिलास पानी का भी तुम पिलाओगे एक छोटे से छोटे दास को, खुदा उसका प्रतिफल देगा। कब? जब कलीसिया एक दास को देती है तो खुदा भी उसका प्रतिफल देता है। इसलिए मेरे को देना क्योंकि मुझे खुदा से ये आज्ञा मिली है, ये कलीसिया को आज्ञा मिली है कि खुदा के कामों के लिए, खुदा के दासों के लिए वो अपना हाथ बढ़ाएं। हम एक नए नियम में देखते हैं प्रारंभिक कलीसिया। यहाँ पे लिखा है ये प्रारंभिक कलीसिया एक चित्त एक मन की थी और अपनी चीजों को ये बेचकर, यहाँ पे लिखा है ये संपत्ति बेचकर उसका जो पैसा होता था वो प्रेरितों के सामने लाती थी, पैरों पे रखती थी, और हर एक चीज साझे की थी। यहाँ पर हम देखते हैं बरनबास के बारे में, हम देखेंगे प्रेरितों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके 36 पद में लिखा है, यीशु नाम सरप्राइज का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव में रख दिए। देखिए प्रारंभिक कलीसिया में ये लेवी गोत्र का है बरनबास, और लेवियों का काम क्या था? वो लोगों से और गोत्र से क्या लेते थे? 10वां अंश लेते थे, भेंट लेते। परंतु लेवियों का काम नहीं था, सिर्फ लेने का काम था। देने का काम किसका था? 12 गोत्रों का, 11 गोत्रों का। ये यरूशलेम में लेने का काम करते थे, देने का काम नहीं। परंतु हम देखते हैं बरनबास को प्रेरणा मिली किससे? कलीसिया से, कि कलीसिया क्या कर रही है?
अपनी अपनी संपत्ति बेच कर ला रही है और कोई भी अपना नहीं कह रहा, सबका साझा है। और उस सारे चीज़ों को बेचकर उसका दाम, यानी कि दाम का मतलब पैसा लाकर प्रेरितों के पैरों में रख दी है। इस बात से इंप्रेस होकर, इस बात की प्रेरणा पाकर जो लेवी गोत्र का व्यक्ति था बरनबास, जिसका काम था लेने का, परंतु वो भी कलीसिया के लिए दे रहा है, खुदा के भवन में दे रहा है, खुदा के दासों के साथ सेवकाई में सहयोग दे रहा है और भेंट भी दे रहा है। लिखा है उसकी कुछ भूमि थी, जो कुछ भी थी उसे भी बेचकर उसका पैसा उसने कलीसिया में दिया, यरूशलेम की कलीसिया को दिया। आपका भी काम है, जो अगुआ आपका है, आपकी जो भी मेहनत बनती है, जो कमाई बनती है, उसका जो भी आपको बनता है, हर महीने का या हर हफ्ते का या जाओ साल का, जो भी आपकी बरकत है वो लाकर आप कहाँ देते हैं? आपके अगुए के पास, जो आपको लीडिंग करता है, जो आपको चलाता है, जो आपके चर्च का अगुआ है, जो आपका अगुआ है। कभी भी अगुवे को देते हुए और कलीसिया में देते हुए संकोच ना करें, कभी संदेह पैदा मत करें, कभी नेगेटिव अपने अंदर पैदा ना करें। आप खुशी के साथ इस सेवा को कीजिए, क्योंकि ये खुदा का अनुग्रह है। खुदा ने ये आपको काम दिया है कि ये आज्ञा आपको मिली है, ये विश्वासी भाई बहनों को मिली है, उसकी कलीसिया को मिली है कि कलीसिया खुदा की सेवकाई के लिए अपना हाथ बढ़ाए, उसके खादिमों के लिए अपना हाथ बढ़ाए। ध्यान दीजिएगा, ये खुदा का सिद्धांत है देने का। उसने कैन और हाबिल से प्रभु ने बोला कि अपनी भेंट लेके आओ। खुदा इस चीज़ से निहारता कि तुम खुदा को कितना प्रेम करते हो। खुदा इस चीज़ से आपका चरित्र देखता है। देना एक चरित्र है। जिस तरह से कुरनेलियुस का चरित्र खुदा के पास पहुंचा, कहा कि तेरे दान और तेरी भेंट और तेरी प्रार्थना खुदा के सम्मुख स्मरण के लिए पहुंचे हैं। यानी कि आप धरती में जब कुछ देते हैं खुदा के कामों के लिए, तो वो चरित्र आपका स्वर्ग में पहुंचता है। अब हम देखिए चौथा पॉइंट, दान का क्या किया जाता है। पुराने नियम में परमेश्वर के दास मूसा को नियम दिया था कि तुझे मिलाप के तंबू में क्या क्या करना है, उनमें किन किन को सेवा करने के लिए रखना है। उसमें याजक और महायाजकों को रखा जाता था, उनके लिए क्या क्या भेंट लेके आनी है। और उसमें लेवियों को रखा था कि लेवियों के लिए लिखा था कि वो परमेश्वर का भाग है। वो गोत्रों में से लेवियों के गोत्रों को खुदा ने चुना था कि इनका भाग मैं रहूंगा और कोई नहीं। इनको किसी प्रकार की संपत्ति नहीं दी जाएगी। बाकी 11 गोत्रों को संपत्ति दी गई, परंतु लेवी को नहीं दी गई। भूमि दी गई सबको, परंतु और किसी को दी गई, परंतु लेवी को नहीं दी गई। लेवी के विषय में कहा कि खुदा ने कहा ये मेरे लोग हैं, ये मेरे हैं, मैं इनका भाग हूँगा। और खुदा ने कहा ये सेवा टेल करेंगे भवन में, मिलाप के तंबू में। और खुदा ने कहा था जो कुछ भी तुम लाओगे, 10वां अंश या जो भी लाओगे भेंट, ये लेवियों को दी जाएगी। करते हैं जो खुदा के भवन में काम करते हैं उनको दी जाएगी, क्योंकि उनका कोई भाग नहीं है, केवल खुदा ही भाग है। और खुदा को जो दिया जाएगा वो भाग लेवियों का होगा। ये खुदा ने पुराने नियम में बोला। इसलिए बाइबल भी कहती है नए नियम में कि जो सुसमाचार सुनाते उनकी जीविका उसी से होगी। तो उन पे कभी संदेह मत कीजिए। जो प्रभु का दास खादिम आपके वहां बीच में आता है सेवा करने के लिए, वो खुदा का सेवक है। आप जो भी दान देते हैं उनके लिए देते, तो वो उनका हक है, उनकी जीविका उसी से है। दूसरा, जो दान आप देते हैं वो खादिम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करता है, खुदा के काम के लिए, यानी कि सुसमाचार जाने के लिए या कोई सेवक को तैयार किया। जो भी आप दान देते हैं उन सेवकों के लिए भेजने के लिए या भवन की जरूरतों के लिए, खुदा के राज्य में कहाँ पर उस दास को लगाना है, आपका दिया हुआ दान वो खुदा का दास स्वर्ग के राज्य के लिए कहाँ पर किसको लगाना, किसको देना है, उसमें इसका इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है लूका उसका 8 अध्याय के 1 पद से लेकर 4 पद तक कि यीशु मसीह नगर नगर गांव जब जाता था तो उसके साथ कुछ स्त्रियां थीं, मरियम खोजा की पत्नी। ये लोग अपनी संपत्ति से लिखा है सेवा करती थी। किसकी? यीशु मसीह की। क्योंकि यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार के लिए गांव गांव नगर नगर गली गली जाता था। तो वहां पर जाने के लिए कई बार झील को पार करना पड़ता था, नाव में किराया देना होता था, टैक्स देना होता था, या कई सारी चीजों का। तो वहां पर क्या पैसे की जरूरत पड़ती थी। तो लिखा है कि वो स्त्रियां अपनी संपत्ति से यीशु की और यीशु के चेलों की सेवा करती थी। यानी कि उनके चेलों को किराया देना है, लगाना है, आना जाने में सब भाड़ा किराया जो भी है वो सब प्रोवाइड करती थी। तो ध्यान दीजिएगा, खुदा के दास खुदा के कामों में वो पैसे को लगाता है, और जो अपनी जरूरत है
उसका उसमें वो इस्तेमाल करता है। तो इसमें कभी भी डाउट मत कीजिएगा, कभी भी शक मत कीजिएगा और कभी भी कुड़कुड़ाई मत कीजिएगा। खुदा का दास अच्छे कामों के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है तो ये भली बात है। खुदा का दास चर्च प्लांटिंग कर रहा है, खुदा का दास भवन को बना रहा है, खुदा का दास कुछ भी कर रहा है परमेश्वर के राज्य के लिए, उसमें आप अपना सहयोग दीजिए। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।